नमस्कार दोस्तों, जुलाई 2020 में देश की जानी मानी फेयरनेस क्रीम कंपनी फेयर एंड लवली अपना नाम बदलकर ग्लो एंड लवली रख लेती है। इसके बाद से पूरे देश में चर्चा छिड़ जाती है कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी को क्या जरूरत आन पड़ी कि अपना नाम बदलना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे देश में फेयरनेस क्रीम इंडस्ट्री जो है वो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की है और ऐसा माना जाता है कि 2030 तक करीब करीब ये इंडस्ट्री 5000 करोड़ की हो जाएगी। ऐसे में यह दर्शाता है कि भारतीयों का गोरेपन को लेकर कितना बड़ा जुनून है। आज भी किसी लड़की का चाहे रिश्ता हो, चाहे क्वालिफिकेशन हो, उन सबसे ऊपर देखी जाती है सुंदरता, और सुंदरता का पर्याय माना जाता है वो व्यक्ति गोरा है या नहीं। कुछ स्टडीज ने बताया गया कि हर 10 में से 7 भारतीय किसी न किसी तरह का फेयरनेस प्रोडक्ट यूज करते हैं जिससे वे गोरे हो जाएं। और हमारा यह जो पागलपन है भारतीयों का गोरेपन को लेकर सिर्फ हम इंसानों तक सीमित नहीं है, भगवान को भी हमने इसमें शामिल कर लिया है। धार्मिक ग्रंथों में साफ साफ बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण हो चाहे वो माँ काली हो, इन सबका जो मूलतः रंग था वो सांवला था, लेकिन हम इन्हें जब भी दर्शाते हैं टीवी स्क्रीन पर फोटोज में तो हम इन्हें पूरा गोरा करके दिखाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे भगवान सुंदर नजर आने चाहिए। तो गोरेपन सुंदरता का पर्याय बनता जा रहा है। यहां तक कि जब भी कोई मैट्रिमोनियल साइट पर हम जाते हैं तो वहां पे स्किन टोन का स्पेशल सेक्शन दिया गया है ताकि जो यूजर्स हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से वर या वधु चुन सके। अब ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि जब भारतीयों में गोरेपन को लेकर इतना ज्यादा क्रेज है, इतने सारे फेयरनेस प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, तो क्या ये जेन्युइनली प्रोडक्ट हमें गोरा बनाते हैं? यदि कोई व्यक्ति लगातार गोरेपन की क्रीम यूज करता रहे तो क्या वो गोरा हो जाता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इन सभी फैक्ट्स को, उन सारे फिगर्स को हम एनालाइज करेंगे कि क्या किसी क्रीम लगाने से या किसी और प्रोडक्ट से हमें गोरापन हमें आता है या नहीं आता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं इस वीडियो में आज। अरे दीवानो कहां से आया मैं हूं कौन? කොච්චර දඟලන ගෑවත් ලේඩිස් ක්‍රීම් නේ අනෝලා ෆෙයර් ඇන්ඩ් හැන්සම් සුදු වෙන්න විසඳුම් පාවිච්චි කළා යමද රවුම ෆෙයර් ඇන්ඩ් හැන්සම් Fair and handsome, just right makeup look. हम भारतीयों में गोरेपन को कितना तवज्जो दिया जाता है इस बात का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि हर 10 में से 6 लड़कियां किसी न किसी तरह का फेयरनेस प्रोडक्ट यूज करती है और हर 10 में से 4 लड़के कुछ न कुछ क्रीम या फेस वॉश जरूर यूज करते हैं जिससे वे गोरे बन जाए। आखिर ये मानसिकता हमारे बीच आई कहां से? आप देखें, किसी भी गली मोहल्ले में किसी भी रिश्तेदार के आप घर जाते तो अक्सर छोटे बच्चों को कहा जाता है कि ज्यादा चाय मत पियो, काले पड़ जाओगे, ज्यादा धूप में मत खेलो, काले हो जाओगे, सांवले हो जाओगे, तुम इससे शादी कौन करेगा। यानी कि योग्यता के साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज जो आपसे अपेक्षा की जाती है वो है आपका रंग, जो आपके बस में नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आपके कोई योग्यता की बात की जाती है, किसी चाहे वो मैट्रिमोनियल साइट हो, चाहे वो कोई क्लासिफाइड सेक्शन हो किसी भी अखबार का, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ में फेयर लिखना बहुत जरूरी है। फेयर ये दर्शाता है कि आप योग्य हैं और सुंदर भी हैं। यहां पर साफ साफ बताया जा रहा है कि सुंदरता का अर्थ गोरापन है और इस मानसिकता के कारण हजारों लड़के लड़कियां रोजाना फेयरनेस प्रोडक्ट यूज करते हैं और ये इतने हार्मफुल होते हैं और इतने केमिकल इसमें मिक्स किए जाते हैं जिससे आपको ना सिर्फ स्किन कैंसर हो सकता है बल्कि आपके इंटरनल ऑर्गन जैसे कि किडनी डैमेज भी हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट कहती है। WHO ने जब एशियन और मिडिल ईस्ट के मार्केट में बिकने वाले मशहूर फेयरनेस क्रीम पर रिसर्च किया तब उन्हें पता चला कि ज्यादातर क्रीम में सोय, लिक्रिस, आइब्यूटीन होता है और साथ में होता है हाइड्रोक्विनोन, जो एक ऐसा केमिकल लाइटनिंग एजेंट है जिसे साउथ अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों में बैन किया जा चुका है और हमारे देश में ये खुलेआम बिकता है। और इतने सारे खतरनाक केमिकल्स के साथ में होता है इनमें मर्क्यूरी, जो हमारी बॉडी में बनने वाले ब्लैक पिगमेंट मेलानिन के प्रोडक्शन को तो रोकता है, लेकिन साथ साथ में ये बहुत ही खतरनाक एलिमेंट होता है। अब होता यह है कि जैसे ये खतरनाक पदार्थ हम अपनी बॉडी पे लगाते हैं तो ये हमारी स्किन से हमारी बॉडी में चले जाते हैं और मर्क्यूरी के कारण हमें किडनी फेलियर भी हो सकता है और स्किन कैंसर के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ मर्क्यूरी की तरह मेलानिन को रोकने के लिए जो दूसरे सबसे पॉपुलर फेयरनेस ट्रीटमेंट इंडिया में मौजूद हैं वह है ब्लीचिंग और केमिकल पीलिंग, जिसमें भी हाइड्रोक्विनोन पाया जाता है जो कि हमारे स्किन में बनने वाले मेलानिन सेल्स को मार देता है और इस वजह से मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और केमिकल पील हमारे फेस के डेड स्किन या डेड स्किन को अलग करता है। अब इन दोनों ही ट्रीटमेंट के बाद हम गोरे तो हो जाएंगे, लेकिन हमारे स्किन की पहली लेयर निकल जाने के कारण सूरज की सोलर रेडिएशन
उससे हम डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएंगे और पॉल्यूशन हमारी स्किन को डायरेक्टली नुकसान पहुंचा सकता है, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि हमारी स्किन का कलर, हमारी आंखों का कलर और हमारे हेयर्स का जितना भी कलर है वो डार्क पिगमेंट मेलानिन के कारण होता है। अब जब भी हम धूप में निकलते हैं तो हमारी स्किन पे गिरने वाले हार्मफुल रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है मेलानिन। 99% जितने भी हार्मफुल रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं स्किन पे गिरते ही, और वो हमारी स्किन की जो डीप लेयर है एपिडर्मिस वहां तक नहीं पहुंचते और हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब होता यह है कि जितना हम धूप में एक्सपोज होते हैं, जितना हम धूप में घूमते हैं, हमारी स्किन अपने आप उतना मेलानिन प्रोड्यूस करती है। इसीलिए जो लोग धूप में मेहनत मजदूरी करते हैं उनका नेचुरली कलर धीरे धीरे डार्क टैन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अर्थ पे जो ट्रॉपिकल लाइन के आसपास रहने वाले लोगों का जो कलर है वो हमेशा डार्क होता है, और जो ठंडे क्लाइमेट में लोग रहते हैं जहां सन रेडिएशन इतने नहीं होते हैं उनका जो कलर होता है वो फेयर होता है। अब जब इतनी साइंटिफिक बात हमें पता है तो उसके बावजूद हम भारतीय गोरेपन को लेकर इतने क्रेजी क्यों हैं? इससे पहले कि आप सारा इल्जाम अंग्रेजों पे डाल दें, मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे देश में कास्ट सिस्टम जो सदियों से हमारे व्याप्त है ये इस चीज के लिए जिम्मेदार है। बरसों से ऐसा कार्य, घृणित कार्य जो धूप में किया जाने वाला है, जो गर्मी वाला है, जहां मेहनत मजदूरी लगती है, हमेशा जो उच्च वर्ग के लोग हैं निम्न वर्ग के लोगों से कार्य कराते आए हैं। हमारे यहाँ पे ऊंची जात नीची जात का सिस्टम बरसों से रहा है, तो एक खास वर्ग खास तरह का काम बरसों से करता आ रहा है। उसके लिए उन्हें धूप में काम करना पड़ता था, कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। धीरे धीरे उनका स्किन कलर डार्क टैन होता चला गया, वे सांवले होते गए। दूसरी ओर वे लोग जो मेहनत मजदूरी नहीं करते थे, हमेशा अपने घरों में रहते थे, तो उनका स्किन जो कलर है वो धीरे धीरे फेयर होता गया। इस चीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया हमारे देश पे आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों ने, जो खास तरीके से उस तरफ से आए थे जहां पर फेयर कलर हुआ करता था। अब उन्होंने जब पोजीशन होल्ड की हमारे देश में, जब वो हम गद्दियों पे स्थापित हो गए, तो उन्होंने भी उन इंडियंस को प्रेफरेंस दिया जो थोड़े से फेयर स्किन वाले थे, जो क्षत्रिय लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, उन लोगों को तवज्जो दिया गया। इस उपेक्षा का शिकार हुए वे लोग जिनको शुरू से मेहनत मजदूरी का काम दिया गया था, तो एक खास तरह का स्ट्रेटिफिकेशन इंडिया में हो गया। वे लोग जो अंग्रेजों के साथ में थे, जो पोजीशन होल्ड करते थे उनके साथ में थे, वो फेयर कलर वाले उनके साथ हो गए, और जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे उनको अलग श्रेणी में डाल दिया गया। धीरे धीरे मानसिकता डेवलप होने लगी कि यदि आपका कलर साफ है यानी आप पैसे वाले हैं, आपका एक स्टेटस है। यदि आपका कलर डार्क है यानी कि आपका स्टेटस नहीं, आप गरीब हैं। और धीरे धीरे इसे सुंदरता से जोड़ दिया गया, और यह भारतीयों में मानसिकता बैठ गई कि यदि आपका कलर डार्क है तो आप सुंदर नहीं हैं, और यदि आपका कलर साफ सुथरा है, गोरे हैं, तो आप बहुत सुंदर हैं। हमारे देश से अंग्रेजों के चले जाने के बाद इस आग में घी डालने का काम किया है हमारे बॉलीवुड मूवीज ने और टीवी पे दिखाए जाने वाले एडवर्टीजमेंट ने। और आपको अच्छे से याद होगा 1998 का वह एड जिसमें एक लड़की रोती रोती अपने कमरे में आती है और अपने पिता को यह कहते हुए सुनती कि काश मुझे एक बेटा पैदा हुआ होता तो मेरी लाइफ कुछ और होती है। यह सुनकर लड़की बहुत दुखी होती है, और जैसे दूसरे कमरे में जाती है तो वहां टीवी पर एक ऐड देखती है खास फेयरनेस क्रीम का, जिसको लगाते ही वह लड़की अचानक कॉन्फिडेंट हो जाती है और 2-3 दिन बाद एयर होस्टेस बन जाती है, और अपने पापा के सामने आकर बोलती है कि देखिए पापा, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। इस खास तरह के एड्स में दिखाया जाता है कि जो सक्सेसफुल होने का जो रास्ता है वो गोरेपन से निकलता है। एक खास तरह की नीची मानसिकता जो हमारे यूथ में डेवलप की जा रही है वो यह है कि यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जैसे कि कोई सफलता का शॉर्टकट है गोरा होना, आप क्रीम ले आइए, आप हमारा प्रोडक्ट यूज करिए, और आप जैसे ही गोरे होंगे आपकी लाइफ में सफलता की लाइन लग जाएगी। इस प्रकार की मानसिकता को बोया जा रहा है इन प्रकार के एड से। दोस्तों, यह एक बहुत संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। इसी वजह से सन 2014 में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसे सारे विज्ञापनों को बैन कर दिया जो यह दिखाते थे कि डार्क स्किन वाले लोग सफल नहीं हो सकते और सफल होने के लिए उन्हें गोरा होना बहुत जरूरी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन सब के बावजूद यह प्रोडक्ट मार्केट में बिकने बंद नहीं हुए हैं। आज भी चाहे वो अखबार हो, चाहे टीवी हो, चाहे रोड के किनारे बड़े बड़े पोस्टर्स हों, हमारे देश के बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स इन प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हुए बहुत आसानी से दिख जाते हैं। चाहे वो फिर शाहरुख खान हो, चाहे वो जॉन इब्राहिम हो, कैटरीना कैफ हो या यामी गौतम हो। काफी जवान लोग जो इन सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं वे इन्हीं की तरह दिखने के लिए उनके बताए हुए प्रोडक्ट्स को तुरंत बाजारों से खरीद के लिए आते हैं।
आपने अक्सर यह भी देखा होगा दोस्तों कि बॉलीवुड के सारे स्टार जो हैं वो अक्सर गोरे ही होते हैं या उन्हें तरह तरह के इफेक्ट्स लगाकर गोरा दिखा दिया जाता है। और जो पहले सांवले हुआ करते थे वे भी आजकल फेशियल ट्रीटमेंट करवाकर गोरे हो गए हैं। और तो सबसे अजीब बात यह है दोस्तों कि हमारे बॉलीवुड मूवीज में जितने भी नेगेटिव रोल्स हैं वो सांवले कलर के लोगों को ही दिए जाते हैं। अब यदि सारा का सारा इल्जाम हम एडवर्टीजमेंट कंपनीज पर डाल दें या बॉलीवुड पर डाल दें तो भी एक फेयर बात नहीं होगी, क्योंकि इससे भी ज्यादा डिमांड गोरे रंग की कहीं है तो वह शादी का मार्केट, हमारी सोसाइटी। आज भी जब हम कोई रिश्ते लेके जाते हैं किसी लड़का लड़की के पास तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ उसका जाति धर्म देख लेते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं उसका कलर क्या है। अब यदि आपको लगता है कि जो भी हमने बात की है काफी हद तक ठीक है और देश से जो रंग को लेकर मानसिकता है बदलनी चाहिए, तो इसके लिए 3 तरह के स्टेप्स जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट उनमें पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस रंग को लेकर खुद के लिए और दूसरों के लिए। खुद के लिए का मतलब ये कि ये जो भी रंग हमारा है हम स्वीकार कर लें, चाहे हम कम गोरे हैं चाहे हम सांवले हैं, तो भी हम कॉन्फिडेंट रहें कि जो भी ईश्वर ने हमें रंग दिया है वह बिल्कुल सही है और हमारी पर्सनैलिटी को सूट करता है। और दूसरी एक्सेप्टेंस दूसरों के लिए है। यदि हमारा अगर रंग साफ है, हम गोरे हैं, तो किसी और को निम्नतर नाम सोचा जाए, क्योंकि किसी भी सुंदरता का पैमाना रंग नहीं हो सकता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दुनिया की कोई क्रीम, कोई भी फेयरनेस प्रोडक्ट आपको गोरा नहीं बना सकता। जो जीन्स आपको मिला है अपने माता पिता से वही निर्धारक होंगे आपके रंग के लिए। तो अपने स्किन को बेवजह से जलने से बचाएं। अब जितने भी डेडली डिजीजेज हैं, चाहे वो स्किन कैंसर हो, चाहे वो आपको किडनी फेलियर हो, इससे बचने के लिए प्लीज किसी भी प्रकार के ऐसे खोखले दवाओं से दूर रहें। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि इन सब प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आप थोड़े बहुत गोरे हो भी गए तो क्या आप इतने सारे डैमेज के साथ इस गोरेपन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? और सबसे लास्ट में एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या कोई और आपको स्वीकार कर पाएगा? यदि आप अपने खुद के रंग के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो क्या कोई और आपको इस रंग के साथ स्वीकार कभी कर पाएगा? तो जो कुछ भी आपको बनाया है ईश्वर ने, जैसा भी बनाया है, उसे स्वीकार करें और खुश रहें और इसी में हम सभी की भलाई है।